हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंडामेंटल का ही आज आगे देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग इंटरवल टॉपिक पे हम लोग सेमी ओपन तक पढ़े थे। आज हम लोग सेमी क्लोज्ड यानी क्लोज्ड ओपन इंटरवल से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है 11th क्लास का पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया है बिहार बोर्ड का, और कोचिंग अभी लॉकडाउन में जुलाई तक तो उम्मीद नहीं है खुलने का, जुलाई में हो या जुलाई अंतिम हो। तो स्टूडेंट्स, हम लोग घर पे ही रहकर तब तक 11th क्लास का बेसिक स्टार्ट करें और पढ़ते रहें। तो जो भी छात्र अभी नए देख रहे होंगे, इस वीडियो से पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 जरूर देखें, जो कि उसमें आपका इंटरवल का मीनिंग समझाया गया है बेसिक, और ये इंटरवल का ही टाइप चल रहा है। अभी भी हम लोग इस टाइप को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लोज्ड ओपन इंटरवल देखिए। यहाँ पे क्लोज ओपन इंटरवल जो है कह रहा है क्या कि इट इज़ डिनोटेड बाय, देखिए हम लोग क्लोज्ड ओपन इंटरवल कहने का मतलब देखिए एक तरफ से क्लोज किए हुए हैं और एक तरफ से ओपन किए हुए हैं, ठीक है। या इसको हम लोग एक और तरीका से डिनोट करते हैं। देखिए ये तो क्लोज हमारा है ही, और इस क्लोज को उल्टा कर देते क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। तो हमारा नोटेशन जो है क्लोज्ड ओपन इंटरवल का हम लोग इस प्रकार से नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब अगला टर्म है रिप्रेजेंटेशन। हम लोग इसको जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल का, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि यह रिप्रेजेंट तभी होता है जब a लेस देन b होता है, ठीक है। a लेस देन b होता है, यानी हमारा दिया हुआ है, जैसे देखिए एग्जांपल दिए हैं 10 0 a हमारा यहाँ है, यहाँ पर a हमारा बड़ा हो जा रहा है b से, इसलिए यहाँ पे क्या है क्रॉस कर दिया गया है, ताकि यह रिप्रेजेंट यहाँ पे डिफाइन है ही नहीं। डिफाइन बताएं हमेशा छोटा से बड़ा चलते हैं, ठीक है। फिर क्या देखिए, इसको देखिए 0 से 10 है, तो ये हमारा क्या है, ये डिफाइन है, और ये हमारा क्लोज ओपन इंटरवल की ओर से है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लोज है और ये इस पर ओपन है, ठीक है। एक बात और बताए थे, क्लोज ओपन इंटरवल का मीनिंग देखिए यहाँ पे लिखे हैं, आपको समझिएगा इस चीज़ को। पहले थोड़ा सा देखिए रीड्स, अब अगला टर्म आता है रीड्स। हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, जब a लेस देन b होगा। देखिए बार बार ये चीज़ लिखा रहता है, इस चलते यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन है कि a लेस देन b होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्लोज ओपन इंटरवल a टू b। क्या पढ़ेंगे, क्लोज्ड ओपन इंटरवल a टू b। और इसका मीनिंग देखिए, मीनिंग इसका क्या होता है, मीनिंग इसका जो है देखिएगा, क्लोज इंटरवल a टू b इफ़ a लेस देन b। इसका मीनिंग दिया है क्या कि देन ऑल रियल नंबर बिटवीन a टू b, ऑल रियल नंबर बिटवीन a टू b इन विच a इज इंक्लूड बट b इज एक्सक्लूड। यानी a जो है हम लोग को इंक्लूड मैंने क्या लेना, मतलब इंक्लूड करना है अंदर में ना, और इसका क्या होता है छोड़ना, एक्सक्लूड मतलब, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिएगा, यानी कहने का मतलब कि हमारा a को लेना है और b को छोड़ना है, इसलिए a पर हमारा देखिए ये क्या है यहाँ पे देखिए, इसलिए दैट इज a क्या है, a क्लोज ओपन इंटरवल a b। तो हम लोग इसको एक और भाषा में लिख सकते हैं इस तरीके से, a क्या हो सकता है, ग्रेटर इक्वल टू x लेस देन b। यानी हमारा जो x का मान होगा a से क्या हो, ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, लेकिन लेस देन b होगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से होगा, इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें हमारा अगला टर्म आता है ग्राफ। तो हम लोग बेसिकली पिछला वीडियो में ग्राफ देखते आ रहे हैं, हर एक चीज़ का, ओपन का देखे, क्लोज का देखे, फिर ओपन क्लोज का देखे। अब यहाँ क्लोज ओपन का देख रहे हैं, ठीक है। अब क्लोज ओपन का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं क्या कि कह रहा है कि इफ क्लोज ओपन का ग्राफ है किसका, ऑफ ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल ए बी इफ a लेस देन b। तो हमारा ग्राफ जो होता है देखिए यहाँ पे a है और b है, ठीक है। तो इस पे हमारा a पर जो है ये डार्क है, डार्क इस चलते है कि इस a पॉइंट को लेना है और b पॉइंट को छोड़ना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब डायग्राम बनाते हैं
तो ए पर यहाँ पे डार्क कर देते हैं और बी पर ओपन छोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल लेके समझाया गया है 1 2, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 1 पर डार्क किया गया है और 2 पे ओपन छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, अब अगला टर्म इसमें है लेंथ ऑफ इंटरवल। तो लेंथ ऑफ इंटरवल जो है आपका, हम लेंथ ऑफ इंटरवल का फार्मूला हमेशा यूज कर रहे हैं, बार बार एक ही होता है इसका, क्लोज ओपन इंटरवल हो चाहे ओपन क्लोज हो चाहे क्लोज इंटरवल हो। ओपन इंटरवल का तो लेंथ ऑफ इंटरवल नहीं निकाले हम लोग, लेकिन क्लोज का निकाले, क्लोज ओपन क्लोज का निकाले या फिर क्लोज ओपन का निकाले, सबका फार्मूला एक ही हो रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी बी माइनस ए। तो आप इसको नोट करिए और जितना भी पिछला वीडियो भी हम बताए हैं उसको भी आप नोट करिएगा। उसके बाद वहाँ के बाद से आज नोट करिए, आपका ये सब बेसिक फंडामेंटल है। यानी कहने का मतलब कि यदि आप मैथ बनाने बैठेंगे तो आपका ये छोटा चीज़ ही, छोटा छोटा पार्ट ही आपको कंसेप्चुअल इतना अच्छा बताएगा, आपको आगे काम करेगा ही कि आपको खुद क्वेश्चन में या चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक उसमें पता चलेगा। तो इसको स्टूडेंट्स बिल्कुल नोट करिए इसको और फिर आगे देखिए। अब देखिए अगला पॉइंट है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या सम इम्पोर्टेंट नोट्स। ये क्या कह रहा है देखिए, थोड़ा सा समझिए इसको। ये क्या है, क्लोज ओपन ए टू बी, क्लोज ओपन इंटरवल ए टू बी को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल ए बी और प्लस में आपका इस तरीक़ा से, क्या इसको बताए थे हम, आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, ए होता है ना, इसका मतलब जो है पॉइंट वो इंटीजर है ना आपका, इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट से भी कर सकते हैं ना। तो आपका इसको हम लोग कर सकते थे क्या, करली ब्रैकेट बताए थे ना, करली ब्रैकेट ए ना। तो अब देखिए इसका मतलब ये होता है, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को, आपको बताए थे हम कि यदि ओपन इंटरवल ए बी है तो ए से बी तक, अगर यदि क्लोज इंटरवल ए बी है तो ए से बी तक तो ये है, ए और बी इसमें दोनों है, और केवल ए बी इस प्रकार से ऐसे है तो केवल ए और बी है। जैसे मान के चलिए कि 2 5 है तो 2 से 5 तक सब है, 2 5 दोनों है और 2 और 5 ऐसे है। ठीक है, तो अब समझिएगा, समझ गए होंगे तो आपको ये नोट्स बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए थोड़ा समझिए, समझा रहे हैं आपको, नोट्स को रटना नहीं है। इस नोट्स कैसे याद होगा, अब देखिए कैसे याद होगा से कह रहा है कि क्लोज ओपन इंटरवल ए टू बी को हम लोग, यदि आपको इसको न लिख करके ऐसा लिख दे तो आप घबराइए नहीं, समझिए इस चीज़ को क्या क्या रहा है। जैसे हम लोग क्लोज इंटरवल क्लोज ओपन इंटरवल है, यानी क्या ए को लेना है और बी को छोड़ना है, तो हम इसको पहले लिख दिए ओपन इंटरवल। इसमें क्या होता है कि ए से बी तक तो होता है लेकिन ए और बी दोनों को छोड़ना होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ छोड़ना किसको है, सिर्फ एक बी को छोड़ना और ए को लेना है, तो फिर से पुनः इसमें हम ए को जोड़ दिए तो हमारा क्या हो गया, आ गया इस चीज़ से। ठीक, फिर देखिए अगला बात, अगला क्या कह रहा है कि क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल ए टू बी। अब देखिए क्या किया है, अब क्लोज ओपन इंटरवल ए टू बी चाहिए तो हम क्या किए, इसका मतलब ये हुआ कि ए को लेना है और बी को छोड़ना है। हम क्या किए कि ए और बी यहाँ पे दोनों को ला दिए। देखिए क्लोज इंटरवल ए बी लिखते हैं, यानी ए और बी दोनों हो गया इसमें, और ए से बी तक भी हो गया। लेकिन हमको चाहिए ए से बी तक तो चाहिए, लेकिन ए चाहिए और बी नहीं चाहिए, तो हम लोग इसमें से बी को घटा दिए हैं, इसमें से बी को घटा दिए हैं तो हमारा ई हो गया। ठीक है, फिर देखिए अब अगला बात देखिए, फिर क्या है, यही चीज़ है क्लोज ओपन इंटरवल ए टू बी, यानी ए को लेना है और बी को छोड़ना है और ए से बी तक चलना है। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ से इसमें क्या किया गया है, आपका ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल ए टू बी है। समझिए आपको अब जो इसका पहले वाला वीडियो बताया है ओपन क्लोज इंटरवल, जिसमें इधर से ओपन रहता था और राइट साइड से क्लोज रहता था, यानी कि ए को छोड़ना है और बी को लेना है। हमारा है क्या कि ए को लेना है और बी को छोड़ना है, तो हम यहाँ पे ए को हमको लेना है, बी को छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ए से बी तक तो हो ही गया, प्लस ए कर देंगे और माइनस बी कर देंगे। काहे कि इसमें हमको चाहिए ए लेना है तो हम ए को ले लिए और बी छोड़ना है तो इसमें से बी को घटा दिए। चूँकि इसमें ए था नहीं, ए से बी तक तो था लेकिन इसमें ए नहीं है और बी है, तो हम लोग क्या किए कि इसमें ए नहीं है तो ए जोड़ दिए, और बी है तो हमको बी नहीं चाहिए यहाँ, चूँकि बी ओपन है तो इसमें से बी हम घटा दिए। ठीक, समझे बात को, तो ये हमारा इस तरीके से हुआ। अब देखिए ये जो हमारा ये दो गो है ये दोनों से निकला है, देखिए इसी से, ये ओपन इंटरवल ए बी है तो हम लोग इसको ऐसे छोड़ दिए, यहाँ पे ही इसको छोड़ दिए और इसको इधर लेके चले आए, तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, और बाकी क्या हो जाएगा, देखिए तो आपको ये इतना कितना। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ पे ये क्लोज का है तो हम लोग भी इसी से लिखे हैं यहाँ पे
यहाँ पे क्लोज ए बी है और माइनस इसको लेगा तो क्या बचेगा बी इसमें ए, यानी ये दोनों जो है हमारा ये फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव है। आप इसको भी देख सकते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा लिखे हैं, देखिए सम एक्स्ट्रा पॉइंट। तो सम एक्स्ट्रा पॉइंट जो है आपका ढेर सारा मिलेगा। सम एक्स्ट्रा पॉइंट इस चलते इसमें बताया जा रहा है आपको कि जैसे हम लोग मैथमेटिकल टर्म जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बहुत कठिनाई होता है बच्चों को। होता क्या है कि जैसे देखिए कहीं के इस तरीक़े से लिख दे या इस तरीक़े से लिख दे, इस तरीक़े से लिख दे, तो उसको पता नहीं चलता है। तो अभी तो 1-2 है, इसमें कम से कम हम लोग 4-5 देखेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट में। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग एट इन्फिनाइट एंड माइनस इन्फिनाइट ऑलवेज टेक ओपन इंटरवल। सबसे पहली बात कि हम लोग जब भी इन्फिनाइट आए या माइनस इन्फिनाइट आए तो हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल का प्रयोग करेंगे, क्लोज का नहीं करेंगे। काहे कि इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, और अनंत आज तक किसी ने देखा नहीं। अनंत को आज तक किसी ने देखा नहीं तो अनंत क्लोज होगा नहीं, है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे अनंत जो है, अनंत कहने का मतलब कि अनंत को बंद नहीं किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान के चलिए कि अनंत कितना मानिएगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ और कहेगा, नहीं हम 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ चलते जाएगा, तो किसी का अनंत हुआ नहीं, तो इसलिए हम लोग क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए आप एग्जांपल दिया गया है कि माइनस इन्फिनाइट प्लस 1, इट्स सही है आपका, ये आपका जो है लिखा हुआ सही है। लेकिन यही देखिए 2 इन्फिनाइट भी क्या है, सही है। लेकिन इसको देखिए ये माइनस इन्फिनाइट से 1, अरे 1 पर तो क्लोज कर सकते हैं क्योंकि 1 फिक्स हो गया, 1 बंद हो गया, 1 के बाद आगे 2 आएगा। लेकिन इन्फिनाइट कितना आएगा, कहाँ जाएगा, माइनस पीछे कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर क्लोज हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ तुमको पता नहीं ना कि हाँ अब इतना ही नंबर तक जाके अंतिम बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं यार। 1 के बाद तो पता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 1 क्लोज हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो पता नहीं ना, इसलिए यहाँ पर जो क्लोज लगाएगा ये बिल्कुल गलत है। ये लिखा हुआ इंटरवल गलत है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाए हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 2 और इन्फिनाइट है। देखिए 2 से तो स्टार्ट हुआ, लेकिन इन्फिनाइट आज तक किसी ने देखा ही नहीं अनंत, तो अनंत पर आप क्लोज कैसे कर दिए, तो इसीलिए क्लोज कर नहीं सकते, ये भी हमारा गलत है, ठीक। फिर देखिए अगला टर्म ये है आपको कि ऑल रियल नंबर। अब कहीं कहीं लिखा रहता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर ऐसा रहेगा, और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वह संख्या जो होगा वो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में होगा। यानी हमारा माइनस अनंत से प्लस अनंत में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऑल रियल नंबर कहने का मतलब सभी वास्तविक संख्या, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम इक्वल का चिन्ह नहीं दिए हैं, इक्वल होगा ही नहीं, इक्वल होगा ही नहीं, गलत है, ठीक है। अब देखिए फिर इसी को हम लोग आर भी लिखते हैं। आर मतलब आर दर्शाता है ऑल रियल नंबर को शॉर्ट में आर लिख दिए हैं, x बिलोंग्स टू आर। और इसको बायोग्राफिकली देखें तो हम पूरा माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक चलेंगे और 0 की ओर चलेंगे। तो ऑल आपका रियल नंबर हो गया, ये आपका इस टाइप पे और एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो भी हम लोग तुरंत देखते हैं। इसको आप लोग नोट करिए, तब तक हम लोग फिर अब आगे तुरंत देखते हैं। अब देखिए आपका 3 नोट्स क्या कह रहा है कि पॉजिटिव रियल नंबर, अगला नोट्स है पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखिए कहीं कहीं आपको लिखा रहता है पॉजिटिव रियल नंबर, तो स्टूडेंट्स इससे घबराना नहीं है। पॉजिटिव रियल कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि देखिए पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग 0 से इन्फिनाइट तक जाएंगे, ठीक है, 0 से इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर हम लोग क्या किए यहाँ पे कि आपका इस तरीक़ा से हम लोग भी लिख सकते हैं, x का मान जो होगा 0 से बड़ा और इन्फिनाइट से छोटा होगा, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी दिखाते हैं, आपको हम 0 से बड़ा दिखा सकते हैं। अगर आपको इस पॉजिटिव रियल नंबर का है तो आप उसको शॉर्ट में r प्लस भी कह सकते हैं। r प्लस कहने का मतलब रियल नंबर का आपका पॉजिटिव पार्ट। या फिर अगर यदि इसको हम लोग ग्राफिकल दिखाएंगे तो इसको हम लोग ग्राफिकल देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, क्या माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, और आपका 0 पे यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन करते हैं। क्या करते हैं, 0 पे ओपन, क्योंकि इसमें हम लोग 0 लिए नहीं। देखिए एक्चुअली में आपको क्या कहेगा 0 पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि 0 पॉजिटिव है नेगेटिव। हाँ, ये कह सकते हैं कि 0 इज ए जस्ट बाउंड्री लाइन या बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि 0 के बाद इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। तो नाइदर 0 नेगेटिव और नाइदर नॉट पॉजिटिव, मतलब हम 0 को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ देखिए एक केस अगला हम बनाए हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 उसमें चलेगा। लेकिन फाइनली हम इसका आपका नोट्स पहले है,
आपका नोट्स है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, तो इसमें हम लोग जीरो को इंक्लूड नहीं किए हैं, इसीलिए इसका ग्राफ जो है बाई जीरो से, देखिए आपका जीरो पर ओपन है, देखिए इस ग्राफ जो है आपका जीरो पर ओपन है, यानी कि हम जीरो को छोड़कर जीरो से आगे बढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 जितना तक चलेगा, ठीक है। बाकी फिर अगला देखिए पॉइंट क्या है, नोट नंबर 4 है हमारा, नोट नंबर 4 है क्या, 4 नेगेटिव रियल नंबर। अब आपको कहीं देता है नेगेटिव रियल नंबर, तो नेगेटिव रियल नंबर क्या दे, तो इससे आपको माइंड में एक बात आना चाहिए कि जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा है तो हम लोग कहाँ तक चलेंगे, तो हम लोग उसको माइनस इन्फिनाइट से जीरो तक चल सकते हैं, या फिर अगर हम इसको दर्शाएंगे तो यूँ लिख सकते हैं क्या, माइनस इन्फिनाइट से बड़ा और जीरो से छोटा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसी को और एक नाम है एक्स लेस देन जीरो, है कि नहीं, एक्स लेस देन जीरो से हम इसे दर्शा सकते हैं, या फिर हम लोग इसको आर माइनस से दर्शा सकते हैं। आर मतलब होता है रियल नंबर, आर के अगर ऊपर प्लस लगा दिए तो पॉजिटिव रियल नंबर, और आर के इधर निगेटिव लगा दिए तो आपको निगेटिव रियल नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपका अगला पार्ट आता है नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर कहने का मतलब कि आपका नेगेटिव नहीं है और रियल नंबर है, यानी कि नॉन नेगेटिव कहने का मतलब स्पष्ट समझिए आप, पॉजिटिव, क्या, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव में हम लोग जीरो नहीं लिए थे, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट कर रहे हैं, क्या, जीरो इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे देखिए आपको नॉन नेगेटिव कहा है, यानी कि नेगेटिव नहीं कहा है, तो नेगेटिव तो जीरो के बाद ही शुरुआत होता है ना, तो हम जीरो तो ले सकते हैं, क्योंकि जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो जो है दोनों में आता है, नेगेटिव भी हम इंक्लूड कर सकते हैं और आपको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम दर्शाना रहेगा तो। लेकिन एक्चुअली आपको कोई कहे कि जीरो क्या है, तो नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव है, ठीक। इसको हम लोग नॉन नेगेटिव में इसको इंक्लूड करते हैं। देखिए जीरो प्लस जीरो से इन्फिनाइट, देखिए इसमें क्या कि जीरो को इंक्लूड कर लिए। अब देखिए यहाँ पे जीरो को इंक्लूड किए तो यहाँ पे हमारा जो साइन है वो ग्रेटर इक्वल का हो गया, सॉरी आपका लेना है, और क्या हो जाएगा आपका बिग ब्रैकेट हो गया ना, ठीक, ग्रेटर इक्वल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो क्या कर रहा है कि x जो है जीरो से बड़ा या बराबर, बाकी इन्फिनाइट से छोटा है कि नहीं। हम लोग जब नॉन नेगेटिव नंबर कहेंगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या कि x का मान होना चाहिए जीरो से बराबर, जीरो से बड़ा और बराबर और इन्फिनाइट से छोटा, ठीक है। लेकिन इसी को एक और हम लोग टर्म में दर्शाते हैं क्या, r माइनस इन्फिनाइट से जीरो। इसी को हम लोग इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं कि पूरा रियल में से, अगर यदि पूरा रियल में से हम माइनस इन्फिनाइट से जीरो तक घटा दें, यानी कि पूरा रियल में से हम नेगेटिव पार्ट को घटा दें तो हमारा पॉजिटिव पार्ट बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर हमारा ऐसा जब ग्राफ दर्शाने की बात करेगा तो देखिए आपका ग्राफ यहाँ पे हमारा जीरो पे ओपन था, लेकिन यहाँ पे क्लोज कर दिया ग्राफ को, देखिए क्लोज है हमारा, ठीक है। तो ग्राफ इस प्रकार से होगा। उसी प्रकार से अगला टर्म है नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, यानी नॉन पॉजिटिव यानी कौन सी, नेगेटिव, तो हम लोग इसको भी नॉन पॉजिटिव को नेगेटिव के रूप में ही इस तरीके से इसमें जीरो को इंक्लूड किए हैं, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं था, इसमें हमारा जीरो इंक्लूड हो गया। और ग्राफ देखिए इसमें जीरो से छोटा कह रहा है तो जीरो से इधर बढ़ा दिए है, इधर जीरो से बड़ा कह रहा था तो इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगला पॉइंट जो है हम लोग का आ रहा है वो आ रहा है नॉन जीरो रियल नंबर। अब कहीं कहीं आता है कि नॉन जीरो रियल नंबर जब हम लोग पढ़ेंगे आपको तो टॉपिक स्टार्ट होगा तो देखिए कहेगा ऐसे लिखा रहेगा x नॉट इक्वल टू जीरो, x, या फिर आपको कहेगा कि z नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि x जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, और जब जीरो के बराबर नहीं है तो यानी कि जीरो से बड़ा जीरो से छोटा है, स्पष्ट है। जैसे कोई कहे कि राम जो है उस श्याम के बराबर नहीं है, तो राम श्याम के बराबर नहीं है तो या तो स्पष्ट है कि राम छोटा होगा श्याम से, या फिर श्याम छोटा होगा राम से, या फिर बड़ा होगा, इस तरीके से हो सकता है कंडीशन। तो इसी प्रकार से देखिए नॉन जीरो रियल नंबर तो r क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी x नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लोग इस प्रकार से न लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, r में से जीरो को क्या करेंगे, घटा देंगे। जितना भी उसका डोमेन होगा हमारा, जिसका भी हम लोग का जब नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो उसमें से क्या करेंगे, पूरा रियल नंबर में से जीरो को घटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे कहने का मतलब। या फिर इसको हम लोग एक अलग भाषा में भी माइनस इन्फिनाइट से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनाइट। देखिए एक यूनियन मतलब होता है जोड़, इंटरसेक्शन में कॉमन। तो आपको बस इसके बाद हम लोग इन टॉपिक के बाद अगला टॉपिक यूनियन इंटरसेक्शन का इंटरवल पे ही आ रहे हैं। अगला हम लोग इसमें देखेंगे क्या इसका मतलब होता है। यहाँ पे समझिए थोड़ा देर के लिए
कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो चले हम और जीरो को क्या कर देना है, छोड़ देना है। इसलिए देखिए यहाँ पे आपका ओपन है, क्या है, ओपन है, और यहाँ पर ग्राफ जो बनाए हैं वो ओपन है, ठीक है। फिर जीरो से इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक आना है, लेकिन जीरो नहीं लेना है और फिर जीरो के बाद चलना है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं टर्म ऐसा कुछ चीज़ होता है, देखिए ये बहुत ही ज़रूरी का चीज़ है, आपको हर जगह हर क्वेश्चन में मिलेगा। कहीं भी आपको लिखा रहेगा कि x नॉट इक्वल टू 2 रहे या 5 रहे या एक मानिए नहीं कांस्टेंट k मान लीजिए, ठीक। तो x नॉट इक्वल टू k लिखा रहेगा तो हम r में से k क्या करेंगे, घटा देंगे, इसको हम लोग r माइनस k घटा देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जो भी नॉट इक्वल टू क्या आएगा, तो जो भी हमारा इसका आंसर आएगा उसमें हम लोग r में से 2 हटा देंगे ना। इसका जब आपका डायग्राम बनेगा तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और बीच में 2 आपका है, तो 2 पे देखिए ओपन है, 2 पे हम लोग ओपन रखे हैं, इसको डार्क नहीं किए, 2 लेना नहीं है, मतलब 2 से इधर चल सकते हैं और 2 से इधर चल सकते हैं, लेकिन 2 एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा, आप इसको नोट्स करिए और फिर आगे देखिए। तुरंत हम लोग आगे चलते हैं, इसको नोट्स करिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अब मात्र 2 पॉइंट और रह गया है। जो पहला पॉइंट है हमारा सिमेट्रिक इंटरवल और दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल, ठीक है। यही 2 पॉइंट है। इस 2 पॉइंट के बाद हम लोग का इसमें आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ये इंटरवल का बेसिक कंसेप्ट। तो समझिए पहले सिमेट्रिक इंटरवल क्या है, थोड़ा देखिए। कह रहा है सिमेट्रिक इंटरवल -5 से 5, देखिए तो सिमेट्रिक इंटरवल -5 से 5 आपका यानी सिमेट्रिसिटी होना चाहिए और दोनों सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, -5 से 5 है और दोनों क्या है, ओपन इंटरवल है। तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो 0 से इधर 5 यूनिट बनेगा और 0 से लेफ्ट 5 यूनिट बनेगा और दोनों पे ओपन होगा, क्योंकि दोनों का जो है आपको ओपन है, इसलिए हम लोग का ग्राफ में भी क्या है, ओपन है। फिर देखिए -5 से 5 क्या है, क्लोज है, ठीक। तो -5 से 5 क्लोज है हमारा, तो 0 से चलेंगे राइट 5 यूनिट और लेफ्ट 5 यूनिट, इधर +5 इधर -5 और दोनों पे हमारा क्लोज है। देखिए दोनों पे क्लोज का साइन लगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, डार्क है, ओपन नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको समझिए, ये आपका एक ओपन है एक क्लोज है, तो इसको नॉट सिमेट्रिसिटी इसको लिखा गया है कि नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है, क्योंकि ये -5 है लेना है और 5 को नहीं लेना है, यानी कि सॉरी -5 को नहीं लेना है और 5 को लेना है, यानी कि हमारा डायग्राम जो बनेगा एक तरफ ओपन बनेगा एक तरफ डार्क बनेगा, जो हमारा सिमेट्रिसिटी को नहीं दर्शाता है। सिमेट्रिसिटी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आपका मैग्नीट्यूड में भी सेम होना चाहिए, क्या कहते हैं डायरेक्ट आपका डिस्टेंस क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि -5, ये कह रहा है कि -5 मतलब -5 को छोड़ना है, ओपन लेना है, 5 को लेना है, तो दोनों सेम नहीं हुआ जी, है कि नहीं। तो अब इसका ग्राफ भले बना सकते हैं, देखिए इसको ग्राफ बनाए हैं, इसका ग्राफ हम इस तरीक़े से बना सकते हैं, चूँकि 5 पे क्लोज है तो क्लोज किए हैं, लेकिन -5 पे ओपन है तो यहाँ पे ओपन कर दिए, लेकिन ये सिमेट्रिसिटी नहीं दर्शा रहे। इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। और देखिए एक फिर देखिए -5 पे क्लोज है और 5 पे ओपन है, तो ये हम भी हमारा सिमेट्रिसिटी नहीं है, चूँकि एक तरफ क्लोज है एक तरफ ओपन है, यानी सिमेट्रिसिटी तब दर्शाता है जब दोनों सेम इंटरवल हो, या तो क्लोज है तो दोनों क्लोज हो और ओपन हो तो दोनों ओपन हो। एक ओपन एक क्लोज सिमेट्रिसिटी को नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो या फिर इसको भी हम लोग डायग्राम खींचना चाहेंगे तो इस प्रकार खींच सकते हैं। इसको भी यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा +5, आपका यहाँ पे -5 पे क्लोज है, चूँकि यहाँ पे डार्क हो जाएगा और 5 पे ओपन है, तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा, यही हमारा डायग्राम बन गया। तो इस तरीके से सिमेट्रिसिटी समझ गए आप, इंटरवल का एक सिमेट्रिसिटी पार्ट था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है आपका इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल है, क्योंकि इंटरवल का इंटरसेक्शन जो है आपको हर एक चैप्टर में आपका कुछ वहाँ पे जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, जैसे रेंज डोमेन भी निकालेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन में हम लोग का ये मिलेगा आपको, ठीक है। खासकर फंक्शन में, कैलकुलस में मिलेगा बिल्कुल। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे 12th में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसमें इंटरवल निकालना रहता है, तो इंटरवल का बहुत रोल है आगे मैथमेटिक्स में। तो आप थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझिएगा इंटरवल को। देखिए इंटरवल में आपका 2 चीज़ का सिंबल यूज होगा, देखिए एक इस प्रकार होगा और एक इस प्रकार होगा, ठीक है। एक यू एक उल्टा यू, याद रखिए। तो यानी कि देखिए जो इस प्रकार से है उल्टा यू है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसका मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसको समझने का मतलब होता है इन ऑल, सभी। इंटरसेक्शन का मतलब सभी, और इसको हम लोग एक और भाषा में बोलते हैं और कॉमन, मतलब क्या, दोनों में कॉमन होना चाहिए।
इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। और दूसरा एक टर्म है, और इसका टर्म देखिए क्या है, यूनियन। इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, इसका नाम है यूनियन। यू का आकार दिख रहा है यूनियन, और यू का आकार उल्टा दिखेगा तो इंटरसेक्शन। तो देखिए यूनियन का मतलब होता है प्लस, और इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन, कम से कम एक होना चाहिए। और कॉमन का मतलब होना चाहिए कि पूरा कॉमन हो तभी कॉमन कहेंगे। लेकिन आपको जो है इस बात को हम बोल दिए इंटरसेक्शन और यूनियन, इससे आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा कि कब कॉमन कर रहे हैं कब एटलीस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल इधर 2 गो दिए हैं, और यहाँ पर और 1 2 3 4 आपका जो भी 5 गो है, इसको फिर पुनः हम इस पर बोर्ड पे करेंगे तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा कि कहाँ पे इंटरसेक्शन करना है, कहाँ पे यूनियन करना है। और बाकी ढेर सारा क्वेश्चन आप फिर बनाइएगा, आप इंटरवल से आपको मिलेगा कहीं तो। बाकी इतना फिलहाल देखिए, तो पहले इसको समझिए। देखिए हम एक आपको एग्जाम्पल लिए हैं, -1 से 5 है, और ये इंटरसेक्शन है 0 से 6, ठीक है। तो क्या किए हैं हम कि पहले एक नंबर लाइन लिए हैं, इधर माइनस इधर प्लस इन्फिनाइट है, और हमारा -1 जिधर जैसे देखिए माइनस इन्फिनाइट तो माइनस से शुरुआत किए हैं, -1 0 5 6 दर्शा दिए नंबर लाइन पे, ठीक है। अब जैसे कहा हमको, क्या कहा ये कि -1 से 5 चलना है, -1 पे ओपन है और 5 पे क्लोज है। तो इस प्रकार से हम ग्राफ खींच दिए हैं, -1 पे ओपन और 5 पर क्लोज, तो इसको डार्क कर दिए, ठीक। फिर कह रहा क्या कि 0 से 6 चलना है, तो 0 पर क्या है देखिए तो ओपन है, और 6 पर भी ओपन है। तो 0 से 6 तो चलेंगे, लेकिन दोनों पे ओपन रहेगा। तो देखिए हमारा दोनों क्या है, ओपन है, ठीक है। तो 0 से 6 चले हम, लेकिन देखिए बीच में बताया आपको क्या लगा है, इंटरसेक्शन, इसको कॉमन कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों का ग्राफ का बीचों बीच कॉमन क्या हो रहा है। तो देखिए ग्राफ पार्ट जो हमारा है कॉमन यही हो रहा है, यहाँ से शुरुआत हुआ है और यहाँ जाके ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कॉमन जो मिला 0 से 5 मिला। क्या कॉमन मिला, 0 से 5। तो 0 पर क्या है देखिए यहाँ पे ओपन है, तो इसलिए हम लोग ओपन रखे हैं इंटरवल को, और 5 के सामने देखिए क्लोज है, और यहाँ भी क्लोज है। देखिए इसका मतलब ये समझिएगा ये लगातार है, तो इसका मतलब समझिएगा डार्क है, ठीक ना, किसी समझिएगा। अब यहाँ पे कहिएगा सर यहाँ पर तो डार्क है, और यहाँ पर आप कैसे कह दिए कि डार्क है। तो जो भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक चले, तो यहाँ से यहाँ तक में आपका ग्राफ तो ब्रेक हुआ नहीं, ये आपको लगातार कंटिन्यू रह गया, ठीक। और जब ये कंटिन्यू है यानी कहने का मतलब कि ये सभी आपका डार्क है, मतलब इसमें यहाँ से यहाँ तक लगातार, यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है। जब स्टार्ट हुआ है 0 से 6 के बीच में इस सभी संख्या होगा, 0 पर ओपन है और 6 पे ओपन है, लेकिन 0 से 6 के बीच में सभी संख्या डार्क है। तो इसलिए दोनों में कॉमन मिला हमको, डार्क कॉमन मिला, तो हम इस पर क्या कर दिए, 5 को क्लोज कर दिए, और 0 पे ओपन था तो 0 पे ओपन रहा। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर जो होगा वो 0 से 5 होगा, ठीक है। अब देखिए फिर से एक और समझिए, ये आपका इंटरसेक्शन वाला था। अब एक यूनियन का एग्जांपल समझा रहे हैं। देखिए यूनियन, फिर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0 से 5 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से 6, ठीक। तो फिर वही काम आपको बताए हैं कि नंबर लाइन पे दर्शा दीजिएगा -इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, और 0 सबसे छोटा होता है, तो 0 शुरुआत करेंगे छोटा से, 0 1 5 6। अब क्या कह रहा था 0 से 5, तो 0 से 5 की ओर चले हम। देखिए 0 से 5, और दोनों पे ओपन इंटरवल था, तो हम लोग दोनों का जो ग्राफ बना है दोनों पे गोला ओपन छोड़ दिए, खुला, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से 0 से 5 चले, और फिर क्या करता 1 से 6 भी ओपन था, तो हम लोग ओपन 1 से 6 बनाए हैं, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा देखिए ओपन से 1 से 6 भी ओपन रहेगा, तो हमारा क्या रहा था क्या, यूनियन। और यूनियन का मतलब बताया है आपको कि एटलीस्ट 1, कम से कम एक भी बिंदु मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। यूनियन का मतलब होता है जोड़। जैसे कहे कि मतलब आपको ये है कि थोड़ा सा एक समझिए बात से, एक सेट समझिए थोड़ा सा, इसको आपको बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ए है, और एक बी है आपका 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से है। हम कहेंगे इसमें कि आपका ए यूनियन इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो आपको जब ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद कहेंगे, यानी दोनों में कॉमन कह रहे हैं, ठीक। तो कॉमन कह रहे हैं हम, तो कॉमन को सोचिएगा। तो देखिए तो कॉमन क्या क्या है इसमें, देखिए 3 4 5, तो 3 4 5 6, बाकी 7 8 9 10 तो कॉमन है ही नहीं दोनों में कॉमन देखना है। तो कॉमन 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3 4 5 6, ठीक, समझ गए। लेकिन यही आपको हम कह दें यूनियन, तो जब भी यूनियन कहेंगे तो जोड़ समझिएगा। जैसे आपको देखिए यहाँ से यूनियन कह दें तो आपका 1 से स्टार्ट तो है, यहाँ तक 6 तक गया है, इसमें भी है आपको 6 के बाद आगे क्या है 7 8 9 10, तो आप जोड़ दीजिएगा, सीधे कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 तक आ जाएगा। समझ गए? इंटरसेक्शन यूनियन का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन और यूनियन का मतलब होता है जोड़। ठीक, तो देखिए इसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि आपको जो यहाँ पर देखिएगा 0 से 5 यूनियन 1 से 6 है, तो 0 से 5 से लें और 1 से 6 चलें। लेकिन हमारा देखिए तो 0 से 5 तक और फिर स्टार्ट हो गया 1 से 6, यानी कि एक मिल गया ना आपको, एटलीस्ट 1 मिला ना, फिर 1 से 6 हुआ ना। तो अगर इसी बीच में हमारा फिर एक और मिल गया तो हमारा जो आंसर होता है ये पूरा शुरुआत से लेके अंतिम तक होता है। तो 0 से 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 से 6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, लेकिन फिर भी आपको डॉट है, तो देखिए हम आपको 4-5 क्वेश्चन करते हैं, आपका पूरा का पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बस घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। और मेरा चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग को इस लॉकडाउन में फ़ायदा हो सके, है ना। क्योंकि इंटर का बेसिक ये सब है, ये सब क्लियर होना चाहिए। देखिए पहला आपको बता रहे हैं क्वेश्चन यही है, क्या है? -1 से 4 और इंटरसेक्शन 1 to 5 है, 1 to 5। देखिए दोनों में ओपन है, -1 से 4 इंटरसेक्शन 1 to 5। ठीक है, तो देखिए कीजिएगा क्या, सबसे पहले एक नंबर लाइन लीजिएगा, इस पर -∞, इस पर +∞, और यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। इसमें यहाँ मत देखिएगा, इस अपने अनुसार कि पहले कौन होगा स्टार्टिंग से, -1 के बाद इसमें क्या आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलिएगा, तो -1 से 4 कर रहा है, तो -1 से 4, तो -1 पे क्या है? देखिए तो ओपन क्लोज है, तो ओपन है, और 4 चल रहा है यहाँ 4, और ये दोनों को मिला दीजिए। ठीक, क्लियर एकदम बिल्कुल। फिर देखिए क्या है, 1, 5 है, तो 1 से 5 चलना है हमको। 1 यहाँ है तो 1 के सामने से ओपन रखिए, क्योंकि क्लोज ओपन इंटरवल है, तो क्लोज तो है नहीं कि बंद करेंगे, उसको भी 1 से 5 खुला छोड़ देंगे। ठीक, अगर यदि यही कहता हमको, कहता कि बीच में देखिए क्या है, इंटरसेक्शन है, क्या है? इंटरसेक्शन कह रहा है ना, तो कॉमन दोनों में देखना है। देखिए कॉमन दोनों में, देखिए कॉमन पार्ट ही नहीं हुआ हमारा, कॉमन पार्ट क्या हुआ? यही हुआ। लेकिन कॉमन पार्ट क्या हो रहा है, देखिएगा 1 से 4। अब सोचिए थोड़ा इंटरवल के बारे में कि इंटरवल पे क्लोज होगा कि ओपन होगा। तो 1 से 4 कह रहा है, तो 1 से तो चले, लेकिन सवाल कह रहा है कि ओपन पे क्या है। देखिए तो 1 पे क्या है? ओपन है ना। और यहाँ पर क्या है? एक डार्क है। तो हम बताए थे कि जब भी कॉमन की बात करेगा तो कॉमन में दोनों जब आपका डार्क रहेगा तो इस तरीक़े से देंगे, और एक ओपन है एक डार्क रहेगा तो भी ओपन रह जाएगा। समझे बात को? तो कॉमन में दोनों की बात मानना है। तो इस तरीक़ा से जो है हमारा इस प्रकार से यहाँ से 1 से 4 कह रहा है, तो आपका 1 पे क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और देखिए 4 पे देखिए यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, 4 पे क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको देखिए, तो हमारा ये आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा कह रहा है क्या? दूसरा दिया हुआ आपको -2 से, थोड़ा समझिएगा, -2 से 6 है और इंटरसेक्शन 2 से 4 ये पर आपका क्लोज है। ठीक है, फिर वही इसका क्या कीजिएगा? ग्राफ खींचिएगा, -∞ इधर हो जाएगा +∞, और आपका जो हो जाएगा इधर -2, 2, 4, 6 इसके अनुसार लिख दिए। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है, -2 से 6 कह रहा है ओपन, तो -2 पे ओपन कर दिया और 6 पे भी ओपन कर दिए, दोनों मिला दिए। ठीक, अब फिर क्या कह रहा है कि 2 से 4, तो 2 पे क्या है? देखिए क्लोज है, तो 2 को गाढ़ा कर दिया और 4 पे भी गाढ़ा कर दिए, तो ये हो गया हमारा। ठीक, तो इसका कॉमन क्या हो जाए? देखिए तो इसका कॉमन ही ना हो जाए। देखिए तो देखिए इसमें भी डार्क है, इसमें भी डार्क है, इसमें भी डार्क, इसमें भी डार्क, तो क्या हो जाएगा? 2 से 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल हो जाएगा। समझ में आया बात के? क्या किया आपको बताए थे हम कि जब दोनों पे आपका डार्क रहेगा तो साइन डार्क लेना है। देखिए यहाँ तो क्लोज है, क्लोज है, इस तो क्लोज है ही है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट पे ओपन है, तो हमारा क्या होगा? 2 से 4 क्लोज हो गया। ठीक, अब देखिए अब जो है आपको हम तीसरा बता देते हैं इसी पर। तीसरा जो है क्या है? देखिए अब यूनियन का स्टार्ट होता है, -5 से 6 है, यूनियन 6 से 10, ये 10 पे क्या है? क्लोज है। ये 10 पे क्या है? क्लोज है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है -5 से 6 है, यूनियन 6 से 10 है। ठीक है, तो देखिए आपको ग्राफ खींचना है, तो बताया था आपको इसका आंसर निकालना है ना, ये भी हमारा आंसर ही आंसर हो जाएगा। तो आपको देखिए -5 आएगा, इधर -∞, इधर +∞,
ये हो जाएगा हमारा जो है, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 10। इन है -5 6 है, तो आपका -5 से 6 चलना है तो ओपन है दोनों पे, तो दोनों ओपन लगा दिए, ठीक। और फिर क्या है 6 से 10 है तो 6 पे भी ओपन है और यहाँ से 10 पे देखिए क्लोज है, क्योंकि क्लोज इंटरवल लगल है ना, सोचिएगा बात के, देखिएगा -5 से 6 है, -5 से 6 है यूनियन 6 से 10 है, क्लोज इंटरवल है, समझिएगा बहुत अच्छा है। इसमें और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझिएगा क्या इंटरेस्ट समझिएगा। देखिए हम बात किए हैं किसका, यूनियन का, किसका बात किए हैं, यूनियन का, यानी बताए थे कॉमन, बताए थे कॉमन में क्या कि एटलीस्ट सबसे एक कम से कम एक भी मिल जाएगा तो कॉमन हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ और फिर जस्ट यहाँ से यहाँ चला गया, तो आपका कॉमन जो हो गया, अब बताए थे कि -5 से क्या हो गया, देखिए तो इसका आंसर जो होगा वो -5 से क्या होगा 10 हो जाएगा। लेकिन समझिएगा बात के, इस 6 जो है ना इस पर भी ओपन है और इस पर भी ओपन है। हम लिखवाए थे कि एटलीस्ट वन अगर यदि एक भी कॉमन होता कम से कम, इस पर डार्क हो जाता तो हम डायरेक्ट -5 से 10 छोड़ देते, लेकिन ये भी हमारा क्या है ओपन है और ये भी हमारा ओपन है, तो 6 को तो लेना है नहीं, क्योंकि यहाँ भी कह रहा है क्या, यहाँ भी कह रहा है क्या कि 6 ओपन है और यहाँ भी 6 ओपन है, दोनों जगह 6 ओपन है, तो 5 से 10 तक तो चलेंगे, लेकिन इसमें से हम 6 को माइनस कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताए थे कि यदि दोनों जगह इंटरसेक्शन है तो हम डार्क लगाएंगे, और जब यहाँ पर दोनों जगह जो है ओपन है तो हम लोग ओपन तो लगाएंगे, लेकिन इसमें 6 कहीं नहीं रहा, दोनों जगह 6 पर ओपन है, इसलिए 6 को इसमें से हटा दिए, ठीक। अगला देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपका बाकी 5 आप बनाइएगा, आपका होमवर्क रहेगा। 6 देख लीजिए, 2 5 देखिए क्लोज और यूनियन क्या है 5 7, ठीक है, यही है ना। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, देखिए इसको यहाँ लिखेंगे -∞ +∞, आपको 2 5 7, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, 2 से 5 कर रहा है, तो 2 से 5 की ओर चलेंगे और क्लोज है तो क्लोज चलेंगे, ठीक। 2 से 5 आपको क्लोज चलेंगे। फिर क्या रहा है क्या, 5 से 7, 5 पर भी क्या है क्लोज है और 7 की ओर है। हमारा क्या कह रहा है, यूनियन कह रहा है, ठीक। तो जब यूनियन कह रहा है तो हम बताया थे कि यूनियन चलेंगे एटलीस्ट भी कम से मिले, तो आपको 2 से कहाँ तक चलना है 7 तक, चूँकि जोड़ना है, ठीक। तो हम चलेंगे डायरेक्ट 2 से 7, और देखिए 7 पर भी क्या है क्लोज है तो 7। अब ये बताइए, देखिए इसमें क्या था कि इसमें 6 पे ओपन था, इसलिए -6 किए थे, लेकिन इसमें कहीं पर भी ओपन नहीं है, यानी कि 2 से 5 गया है और 5 से फिर डार्क है, और 5 से कहाँ चलना है 7 चलना है, यानी डार्क हर जगह है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से 7 तक क्या होगा, डायरेक्ट क्लोज हो गया। अगर यदि एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि आपका जो है, एक प्रश्न उठेगा आपका यहाँ पर कि सर यहाँ पे अगर यदि एक जगह ओपन रहता तो क्या करते, तो ओपन रहता तो भी हमारा यही आंसर होता, क्या है कि एक जगह तो क्लोज है ना, 5 इसमें है ना। अगर जी हाँ इंटरसेक्शन की बात करता तो हम लोग हटा देते, लेकिन यूनियन की बात हो रहा है तो कम से कम एटलीस्ट है, तो हम लोग 2 से 5 5 से 7 में चल के डायरेक्ट 2 से 7 चल सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। एक आप बनाइएगा क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो है। और बाकी स्टूडेंट्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और आप लोग मेहनत करिए, बनाइए, और कोई भी अगर दिक्कत हो इस चैप्टर से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अपना प्रॉब्लम्स को शेयर करें, ताकि हम भी आपको अगला वीडियो में ज़रूर लेके हाजिर हों। और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर मैसेज करें, और चैनल को ज़्यादा शेयर करें, और घर पे पढ़ें, सुरक्षित पढ़ें, सेफ रहें। धन्यवाद।